नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये सुबह से का ही टाइम है। सुबह का क्या, मुझे लग रहा है दोपहर के बाद का ही है, क्योंकि मिस्त्री जी लगे हुए हैं तो और चीज़ों में भी लगे हुए थे। काम वगैरह सारा ही था। तो उसके बाद मशीन जो है वो भाभी ने लगा दी थी। तो भाभी शायद कुछ और भी कर रहे थे, तो मैंने कहा ला कपड़े वगैरह मैं निचोड़ देती हूँ। और देखिए, काम के टाइम इसी तरीके से काम होता है कि जरूरी नहीं कि जो कर रहा है एक काम उसे ही वही उसे पूरा करे। मतलब काम होना चाहिए वो किसी भी तरीके से हो। तो मैंने कहा चलो आप कुछ और काम कर लो, तब तक जो है ये कपड़े मैं निचोड़ देती हूँ, क्योंकि देखिए भाभी के पास भी और काम होते हैं, खाना वगैरह सारा। मैं ऊपर का भी देख लूँ, लेकिन जो मेन काम है वो तो देखिए उन्हीं का ही है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं धो रही हूँ, और पानी मतलब जो ताजा पानी चल रहा है उसमें कपड़े धोते हुए इतना पता नहीं लग रहा। जो रुका हुआ पानी होता है ना, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ताज़ा पानी चलाया हुआ था, तो उसी में ही मैं जो है कपड़े निचोड़ रही हूँ। और मुझे नहाना भी था, तो मैंने कहा चलिए पहले मैं कपड़े निचोड़ लेती हूँ, फिर कपड़े भीग जाएंगे तो उसके बाद ही फिर मतलब मैं नहा लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े निचोड़ ही रही हूँ, और भाभी शायद जो है वो खाना वगैरह बनाने में लग रहे थे या कुछ और करने में लग रहे होंगे, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि फिलहाल भाभी यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाभी कहाँ है। तो देखिए बस यहाँ पे कपड़े जो है वो मेरे निचोड़ गए, और कपड़े वगैरह निचोड़ने के बाद, ड्राई करने के बाद जो है मैं अपना फिर नहाई धोई तैयार हुई। और यहाँ पे ना कपड़े सूखना मतलब बहुत ही महाभारत हो रहा, पर क्या करें जी, कुछ काम करने बहुत ही जरूरी है। तो बस अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी जी। अब हो गया है शाम का टाइम, शाम का क्या 3:15 बज रहे हैं। और अब जाके कपड़े कपड़े मतलब बीच में ही रह रहे। लाइट जो है वो कई बार चली गई, और मैंने भी अब अपना थोड़ा सा, मैं कहा चल शकल सी सुधार लूँ। कहेंगे मेरे मम्मी पापा यहाँ कौन है। सवेरे तो नहीं फिर रही। और इस वाले रूम में काम था तो इसका लगभग कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे भी इन्हें करना था, जो दरारें थी भरनी थी, वो देखे सारी जो है इन्होंने भर दी हैं। और अब जब कलर वगैरह करवाएंगे तो मम्मी की अलमारी पर भी साथ के साथ पेंट फिरवा देंगे। मम्मी की अलमारी भी नवी करवा देंगे। तो अब बारी आ जाती है इस वाले रूम की। तो यहाँ पे भाभी लगी है वैसे सामान उठाने में, तो मैं भी करती हूँ भाभी की हेल्प। अभी दे रही बेटे को। और पीयू के डैडी तो चले ही गए थे, तो कृष्णा पहले तो काफ़ी देर परेशान रहा, फिर उसके बाद ये कहने लगा, फिर इसको बता दे मैंने कहा चल चले गए। मैंने कहा आएंगे थोड़े दिन बाद। और ये देखिए हमारे घर की हालत क्या हो रखी है। सारे मेरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। और ये होता भी है जब घर में काम लगा हो। या मेरी टी है का बनाई नहीं मेरी। बताओ जी कितना अत्याचार ये दोनों सासू बहू मेरे ऊपर कर रही है। ननंद की वैल्यू रही नहीं और कुछ। ये क्या आगे इतनी बड़ी पन्नी किलो की नहीं रखी है। और कपड़े वगैरह धोए गए सारे। इसमें कर दी क्या तोड़ फोड़ शुरू है? अच्छा चाय पी रहे हैं ये भी। चाय एक अद्धा कोना हमारे घर का छोड़ दो जो ना तोड़ा फोड़ा जा। तो जी अभी पियेंगे चाय, क्योंकि शाम के 3:45 होने लग रहे। और ठंड ने अपना आतंक मचा रखा। मेरा टोपा किस पे रखा? बिना टोपे का तो ऐसा लगे अब जैसे सिर पर बर्फ रखी हो। उतरता नहीं। मैं तो रात को भी नहीं उतारती अपने को। क्या है? चम्मच तक खावेगी खील। अच्छा अच्छा, चाय में भिगो गया या जरा सी तो चाय सारी खील चाय पी जाएगी। और बच्चे लग रहे हैं नीचे अपने, बाबा जी और नाना जी घर के पास। ताऊ जी आ रहे मेरे, और पापा जी भी नीचे। और नीचे के कमरे का भी सामान हमने निकाला हुआ वो पड़ा नीचे, क्योंकि मैंने इन्हें बोला भी, मैं कहा पहले नीचे ही करे। कह रहे नीचे तो बाद में जाएंगे, पहले ऊपर ही तोड़ेंगे फोड़ेंगे। तोड़ लो। हाँ नीचे बल्कि इन्होंने खाली करवा रखा है। वो वहाँ से भी पापा जी के भी पढ़ने बैठने का ठा दिया, और वहाँ से ना कुछ करा वहाँ से। तब नहीं ली चाय भाभी? बढ़िया थी ना, जबरदस्त। हाँ हाँ देख मम्मी ने तो भर ली चाय उसमें खील। हाँ अरे मॉल का जो दूध हो उसमें चाय ज्यादा भी ले लो, पड़ता ही नहीं आता बिल्कुल भी। और घर का दूध चाहे थोड़ा सा भी हो उसमें भी मतलब सारा पूरा पट जा उसमें। और बलोया भी जा, सारा कुछ हो गया। ये 2 किलो और घर का 1 किलो बराबर हो जा। हाँ नहीं घर के कुछ चाहे बलो लो चाहे कुछ भी कर लो, वो भी हो जाए सारी चीज। हाँ चलो जी, ठंड लग रही। देख आज पूरा दिन हो गया, धूप नहीं निकली। कल तो निकल भी गई थी थोड़ी बहुत देर के लिए। ये कलरिंग हो रही, देख रही भाभी? कलरिंग कर रही मैं टीन पे। पहले गेट पर करी, फिर खिड़की पे, अब टीन पे।
जाल के ऊपर ही तो 3 घेर रखी होगी कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए जी फिर लगते हैं काम पे। पहले चाय पी के एनर्जी सी ले लें, फिर उसके बाद लगेंगे अपने काम पे। हाँ जाडा तो बड़ा रखा, अब ठल्ली के बैठेंगे। नहीं, मैं ठंडी बैठन भी नहीं आई। चलो जी ठीक है। तो जी देखिए यहाँ पे इस कमरे का ना जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया था। जो भी तोड़ फोड़ उन्हें करनी थी थोड़ी बहुत, और जो दरारें वगैरह भरनी थी वो उन्होंने कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं और भाभी, मैंने कहा चलिए इन बिस्तरों को बिछा देते हैं। और क्योंकि ये बेड जो है थोड़े से हमें दीवार से हटाने थे, क्योंकि पीछे सीमेंट का काम हो रहा ना, तो इसीलिए इस अलमारी को फिर दूसरी साइड कर दिया। मैंने कहा जिससे थोड़ा सा स्पेस सा निकल जाए। तो यहाँ पे हम लोग इन्हें बिछा ही रहे थे, तभी जो है हम, मेरी जो चाची हैं और मेरी जो बहन है वो आगे थे। फिर मैंने कहा चलिए ये काम तो चलते ही रहेंगे, अभी ये तो कई दिनों का काम है जो हो रहा है, ये तो आज यहाँ से कल वहाँ से उठा पटक होगी ही। मैंने कहा चलिए पहले बैठ जाती हूँ मैं, क्योंकि देखिए जब कोई घर आता है उसके पास भी बैठना उतना ही जरूरी है। और सच में मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब आते हैं ना, मैं घर आती हूँ तो कोई मिलने आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए पिंजौर में तो इतना मेरा किसी के साथ मिलना जुलना नहीं हो पाता, लेकिन जब मैं घर आती हूँ तो कोई जैसे चाची आ गई, ताई जी आ गई, या कोई आस पड़ोस से आ गई सुन के कि हाँ भाई आई हुई है, तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। तो देखिए बस यहाँ पे हमने चाय पानी भी पिया। उसके बाद मैंने चाची के साथ बैठ के थोड़ी सी बातें की। मम्मी भी बैठी थी उधर, ये मेरी बहन है, चाचा जी की लड़की है। और भाभी शायद किचन में कुछ शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। तो बस फिर काफी देर हम बैठे रहे। उसके बाद फिर चाची हर को भी जाना था, अंधेरा ही हो गया था उनको जाते जाते। तो जी यहाँ पे मेरी चाची और चाची की बच्ची दोनों आए हुए थे। वहाँ लुग्गी देख पीछे, वहाँ मेरी छोटी सी बोबो देख, तू लुकने की नहीं। वहाँ मेरी बोबो है छोटी। हाँ तो टोपा सबने लगा रखा है, चाची ने भी, मम्मी ने भी, सबके टोपे लग रहे तो है फायदा जब भी। तो ये काफी देर से हम इनके साथ चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे जो अहम से मुद्दे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी मुद्दे थे वे सारे हमने डिस्कस कर लिए। फिर जाकर राजनाथ सिंह को बता दिए सारे। तो जी चाची अरब चलने लग रही है, और ठंड पूरी कर रखी है राम जी ने, बरसात सी कर रखी है। मैं भी इनके साथ जाकर आ रही नीचे तक, नहीं तो पता लगा ये फिर आ गई वापस। छोड़ हाँ दे दियो। किसने? हाँ पहली तरफ लगा रखे हैं। अरे थोड़ा सा भी तो है, ऊपर तो नहीं है क्या? कहाँ, यही तो इधर वाली खिड़की तो। हाँ देख यहाँ तो मुँह में सभी धुआं लिकड़ रही चाची, हमारी माँ से धुआं भी नहीं निकलता मुँह में तो हमारे। हाँ यहाँ तो धुआं लिकड़ा है मुँह में, तो अभी वहाँ नहीं निकलता कहीं भी धुआं काटने की। तो जी मुझे नीचे जाना पापा जी के बिस्तरा बिछान, क्योंकि वहाँ कमरे में भी तोड़ फोड़। बिछाया ही तू, साफ भी करी आई तू, अतने बताया भी नहीं मुझे, मैं जब भी उतावली हो रही थी। और जो मैंने तुझे कहा था वो कर आई, वो नहीं करा होगा। हाँ वो मुझे पता था। चलो भाई नीचे आया तो बिछाया ही, अपने तो बिस्तरे बिछाने। आइए चाची दोबारा फिर किसी और राष्ट्रीय मुद्दे को बात करेंगे। चलिए जी मैं चाची और को छोड़ आती हूँ नीचे तक। तो जी चाची अब चली गई है नीचे। अरे आ गई मम्मी, मैं आ गई, रुक जा। तो भाभी जो है वो बना रही है खाना, दाल चावल रोटी बनाई। पापा जी पूछ रहे खाना बन गया था? हाँ मैंने बता दिया उन्हें। अरे मैं, तू कर दे मम्मी, यो मैं करूँ इस काम से हटो, तब यो मेरा काम है, इसे तो मैं आपको कर लूँगी। कुछ नहीं कट रहा है भी। तो जी यहाँ बिछाने हैं बिस्तरे से। यहाँ पे सुबह काम लगाई दिया था, ये हो गया ऊपर का, तो यहाँ बिस्तरे बिछाने, क्योंकि रात को यहीं रखा जाएगा। तो मैं फटाफट से करवा देती हूँ काम, फिर बाद में देखो थोड़ा सा। देखिए चाची चली गई थी, उसके बाद हम लग गए हैं वापस से अपने काम पे, क्योंकि अभी आराम करना इतना जरूरी नहीं है। और अभी तो रेल सी ही बनी हुई है काम में सभी की ही, क्योंकि जब ये ऐसे ऐसे काम होते हैं घर में तो हर थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने घर के काम भी देखने होते हैं और ये वाले काम भी देखने होते हैं। तो वो सारे ही मतलब करने जरूरी हैं। और अभी तो काफी दिन का ये काम है, बल्कि मैं अपने पापा जी को बोल भी रही थी, मैंने कहा पापा जी जल्दी जल्दी करा दो, क्योंकि मेरी भी कोशिश ये है कि जितने दिन मैं यहाँ हूँ ज्यादा से ज्यादा काम या ज्यादा से ज्यादा हेल्प मैं करवा पाऊँ। नहीं तो फिर वही है कि देखिए करेंगे तो वो है ही जैसे भी, मेरे भरोसे तो कहाँ रहेंगे कि हाँ भाई मैं ही, मेरे ही भरोसे रह के काम चलेगा, क्योंकि काम तो रुकते नहीं है किसी के भी होने या ना होने से।
तो फिर भी मेरी कोशिश यही है कि चलिए मैं जितने भी दिन यहाँ हूँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर पाऊँ भाभी की या पापा जी मम्मी किसी की भी, तो उतना ही अच्छा है, उनको भी थोड़ा सा देखिए आराम मिलेगा। तो यहाँ पे पापा जी आ गए थे शाम का खाना खाने के लिए, और वो ना कुछ देख रहे थे। तो फिर वो मुझे पूछ रहे थे कि देखिए इंदु इसमें कहाँ को लिख रहा है, तो वही मैं अपने पापा जी को मतलब कुछ पूछ रही थी, कुछ कागज से थे तो वो देख रही थी। तो देखिए बस यहाँ पे पापा जी बैठ गए हैं, और मैंने बेड जो है वो तो बिछा दिया है, इधर मैं खाट भी साथ के साथ बिछा दूंगी। मैंने कहा जो बच्चे हैं वो लेट जाएंगे, क्योंकि जो काम साथ के साथ निपट जाए वो निपट ही जाएगा। और देखिए कितने सारे ओढ़ने बिछाने के बिस्तरे हैं, दो दो चीजें ओढ़ के तो यहाँ पे लेटना पड़ता है, नहीं तो शीत सा चढ़ता है। क्योंकि खिड़की दरवाजे भी हमारे घर में इतने हैं जितने कि बहुत ही सारे हैं। तो हाँ, जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं पापा जी को कह रही थी कि मैंने कहा बुला लो आप जिनको भी, और मिस्त्रियों को बुलाना है, जैसे लकड़ी वाले हैं बिजली वाले हैं तो हो जाएगा। नहीं तो फिर बल्कि पापा जी ये कह रहे थे कि चलो अब तो जितना हो सकता है उतना ही हो जाएगा, और शायद मैं मुझे फिर वापस भी आना पड़े दोबारा। क्योंकि ये देखिए काम का टाइम है, और काम के टाइम ही एक दूसरे की जरूरत के टाइम पे भी अगर हम साथ ना खड़े हों तो वो अच्छा नहीं लगता। अपने वहां भी देखिए हम रहते हैं, सारा ही साल रहते हैं, अपने ही काम करने होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आते हैं या कुछ या वो बुला करवाते हैं कुछ भी। लेकिन एक अपनी जिम्मेदारी भी मेरे हिसाब से लड़की की अपने मायके के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी ससुराल के प्रति है, कि जितना वो अपने ससुराल के लिए करती है उतना ही मायके के लिए भी करे। और ऐसा नहीं है कि मायके वाले बुलाते हैं बोलते हैं, लेकिन एक ये अपनी ही सोच होती है। मेरी तो सोच है, मेरा ये नहीं होता कि नहीं भाई मैं मायके आऊंगी तो मैं आराम ही करूंगी या कुछ भी। लेकिन देखिए मुझे ना फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठी सारे काम कर रही, मैं पड़ी कंबल में जी, सारे ठंड में लग रहे या गर्मी में लग रहे, और मैं पड़ी आराम से जी रेस्ट कर रही। हाँ ये जरूर है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी चीजों को किया जा सकता है। तो बस मेरा वही है, और अगर आगे जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आऊंगी, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती ऐसे बीच में कि भाई मेरा ये काम पड़ा तो मैं, कुछ जरूरी है तो देखिए फिर रुकना पड़ता है। अगर ऐसा है वहां पे कि भाई कोई काम मेरा करे बिना चल जाएगा और मुझे यहाँ आना पड़ा तो मैं आ जाऊंगी, भले ही फिर मुझे पीहू रूही को आशु के पास छोड़ना पड़े या जैसे भी। तो फिर एग्जाम होंगे बच्चों के, देखिए उस टाइम तो बच्चों के साथ रहना जरूरी है, लेकिन उससे पहले भी अगर 8-10 दिन का भी मुझे बीच में गैप मिल गया यहाँ आने का, तो उसमें भी काफी हेल्प हो जाती है। तो देखिए जी भाभी ने बनाया है खाना, दाल चावल, यहाँ पे बच्चे भी खाने लगे हैं, पापा जी भी। और नीचे बैठ के खाने का तो खैर मतलब ही नहीं बनता, बिल्कुल ठंडा हो रहा है सारे मेरे को, भले ही मैट बिछा दूं या कुछ भी, तो इसीलिए सभी ऊपर ही बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं खाना दे रही हूँ सबको, और मम्मी भी हेल्प करा रही है। उसके बाद भाभी भी खा लेंगी, मैं भी खा लूंगी और मम्मी भी। और फिर उसके बाद अपने जो घर के सारे काम है वो करके हम सब करेंगे रेस्ट। तो जी वीडियो रोकती हूँ यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।